बिल्कुल नया आदमी है जो इस लाइन में आओगा, जैसे मैं आया हूँ। हाँ। कुछ ज्यादा सोचने की इसी मतलब को मंत्र वाली बात नहीं है। ठीक है। कंपनी भी अपने आप बता दी कुछ ना कुछ, लेकिन जो आजकल की टेक्निक चल रही है हाँ। उसमें हर चीज अपने आप सेट हो गया है भाई। इतना लेवल, इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इतने दिन का इतना होना चाहिए। आज के टाइम पे अगर कोई पोल्ट्री करता है तो इतना ज्यादा झंझट नहीं है। ना, एक बार शुरुआत में बिल्डिंग खड़ी करने में थोड़ा सा रहेगा आपको, लेकिन उसके बाद में सारा काम ऑटोमेटिक है। पहले ही आप अवेयर होके चल रहे हो भाई, बाई चांस कोई दिक्कत आए, कुछ तकलीफ आ जाए, तो उससे पहले अपने पास जुगाड़ है। बिल्कुल है। डेयरी फार्मिंग का काम है कि सट्टा गेम की तरह है। अच्छा। ये तो क्या पता मतलब 20 लाख 2 साल में ही पूरी कर दे। अच्छा। 4-5 साल भी लग जाए। वो पिलर हो गया नहीं, उस साइड थे थोथा हो जाए है, अब संभाल उसकी रख दे को नहीं। हाँ। और जो बीमारी हो है, जो मतलब अपने माटी के नीचे हो है, वो उस नीचे लेके ना कीड़े काड़े उसमें हो जाए, पानी पूने चला जाओ है, उसकी तरफ कोई बंदा नहीं था। अच्छा। जो आज से 15-20 साल पुराने फार्म है, इब्बे की बात है, तो उसके 3-4 बैच खराब होने लग रहे थे। उसने सारे काम करके दे लिए, वो इतनी खोद के देखी उसके नीचे कीड़े लिकड़े। अच्छा। युवा जो बीमारी हुआ दोनों दब रही है। हाँ। जो टेम्परेचर उसमें बना है, इसमें फर्क है, कम बना है उसमें। उसमें सर्दी में मतलब ज्यादा ठंडा भी नहीं होता। ठीक है। और गर्मी में गर्म नहीं होता। अच्छा। उस सब के फायदा, लेकिन उसका कुछ फायदा है तो इसके भी फायदे हैं। अच्छा। कितनी लेबर है इसमें? एक बंदा बस। एक लेबर है, और जिसमें से प्रॉपर ऑटोमेटिक भी नहीं करवा रखा अभी तक आपने, क्योंकि शुरुआत में एकदम से मैनेजमेंट करना बहुत हाई लेवल का, बहुत है। मुश्किल उसमें है। बंदे भी तो ज्यादा चाहिए, रात में भी कोई फॉल्ट हो जाए, बिजली को भरोसा थोड़ा है। राम राम जी, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ईसी पोल्ट्री फार्म के ऊपर वीडियो। तो जानेंगे कि ईसी पोल्ट्री फार्म ही क्यों करें, कहाँ पे हमको साइड पे पैसा लगाना चाहिए, कहाँ से पैसा बचाना चाहिए, छत वगैरह कैसी बनानी चाहिए, खाने का सिस्टम कैसा करना चाहिए, पानी का सिस्टम कैसा, मतलब ये एक तरीके का ऑटोमेटिक पोल्ट्री फार्म के अंदर, और कितना आपको खर्चा आएगा इसको खड़ा करने के लिए, इस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, और किन किन चीज़ों से आपके लाखों रुपए बच सकते हैं, मोटा नुकसान होने से आप बच सकते हो। तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपको मिलवाते हैं किसान से। तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई। तो अपने पहले छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सोनू चहल है, गाँव पनिहारी। तो भाई मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, देखो आपने इसी फार्म लगाया है, इसके दो तरीके के हैं, एक तो नॉर्मल होता है और एक ये ऑटोमेटिक वगैरह हाईटेक सिस्टम है। हाँ। तो आपने दूसरे वाला क्यों नहीं लगाया? भाई वो तो पुरानी टेक्निक हो गई, आजकल चिक्स भी अच्छे नहीं पड़ रहे। अच्छा। उसमें अच्छा। और बहुत सी कंपनी सी भी हैं जो बगैर एसी के अपने चिक्स नहीं दे रही। अच्छा। हाँ, आगे जो लंबा चलेगा यही चलेगा। अच्छा, इसी वाला ही फार्म आगे चलने वाला। हाँ। तो आपने अभी नया ही है, आपका पहला ही बैच अभी बच्चों का। हाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका कितना खर्चा आया है इसे एक साइड पे? एक साइड पे भाई इस पे 17 से 18 लाख रुपया है, अकेली साइड पे। अकेली साइड पे। हाँ। और ये कितने एरिया के अंदर है? ये है 212 की लंबाई है और 52 की चौड़ाई है। 52 की चौड़ाई है, 212 फीट लंबा। हाँ, 212 की लंबाई है। इसके अंदर कितने चिक्स आ जाते हैं? इसमें है एवरेज में मान लो 11,000 आ जाएंगे। 11,000 आ जाएंगे। 11,000 स्क्वायर फीट एरिया बन गया अपना। तो देखो भाई 17-18 लाख रुपए खर्चा लगाया है। तो वो जानना चाहता हूँ मैं आपसे कि इसमें क्या क्या चीज़ पे खर्चा आता है और कितना खर्चा लग जाता है, कितनी चीज़ों का खर्चा? तो हर चीज़ पे लगा भाई इसमें। हाँ। जैसे इसमें जो अपने ज़मीन है इसका मतलब पानी भरने की दिक्कत है। अच्छा। क्यों अगर रोडोगे में तो हाँ। बारिश ज़्यादा होगी, पानी भर जाए। इसकी मैंने भर्ती भी करी है, 2-2.5 फीट ऊंचा उठाया है अपने। ठीक है। और ज़मीन पे। अच्छा। क्यों अगर भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आवे। अच्छा। इस कारण तो भाई देखो खर्चा तो कम ज्यादा भी होता रहेगा। हाँ। क्योंकि हर किसी की अलग अलग चीज़ लगाओगे उसे तरीके से खर्चा होगा। ठीक है। तो अब देखिए शुरुआत करते हैं। देखो आपने सबसे पहले 2.5 फीट इसको फार्म को ऊंचा उठवा है। हाँ, इस जमीन से इससे ऊंचा हो गया हो। ठीक है। तो आपने ये ईंट वगैरह का काम कहाँ तक करवाया है? ईंट का ये तो बाहर है, इस बस इतनी लगाई है कि जैसे अपने बारिश का पानी पड़ेगा। हाँ। या मिट्टी नहीं कटेगी। ठीक है। बारिश ज्यादा होगी अंदर मतलब पानी की सेम नहीं जाओगी। ठीक है। इस करके लगाई है जो घास घूस से नहीं जमेगा इसमें। ठीक है। हाँ। और नीम भरी थी, उसके बाद में कितने ऊपर लग लेके गई ईंट यहाँ? नीम इसमें तो मतलब 1 फीट की मान लो नीचे, ठीक जो अपना ये लेवल आ गया ना इसका। हाँ। उससे 1 फुट नीचे 3 पाड़ लगा रखे बस। ठीक है। हाँ। और इससे ऊपर कितनी ईंट यहाँ से ऊपर भी 3 और 4 पाड़ लगा रखे। 3 से 4 पाड़े ईंट के, मतलब 3-4 ईंट सारे टोटल ही 6-7 पाड़ लग रहे हैं। 6-7 पाड़े ईंट, मतलब 7 ईंट लगाई है। हाँ हाँ। तो इतना कुछ है ईंट, और चारों तरफ है ये अपने? नहीं, ये इस साइड में आ गया और सेम दूसरी साइड में आ गया। अच्छा। जो इस साइड में और ये मतलब फ्रंट हो गया, फ्रंट हो गया, बैक हो गया। इसमें तो ईंट ज्यादा लग रही है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो पंखे वगैरह का। हाँ, सारा सेटअप उसी के अंदर है। नहीं तो अपने देखो भाई सबसे पहले 2.5 फीट भाई ने ऊंचा उठाया फार्म को, फिर 6-7 पाड़े ईंट के, मतलब कि 6-7 ईंटों की चिनाई करवाई है। हाँ। उसके ऊपर आपने फिर जाली का काम आ गया अपना।
तो ये जाली भी दोनों लेफ्ट और राइट साइड, हाँ दोनों साइड लग रही है, दोनों साइड जाली लगती हाँ, है। फिर ये पर्दा आ गया उसके ऊपर। अच्छा, उसके ऊपर पर्दा आ गया। हाँ। तो इनका काम क्या क्या है? जैसे भाई देखते हैं तो बहुत ऊंचे वो लेके चलते हैं ईंट दीवार वगैरह। में? हाँ मतलब पता क्या बात है, बहुत से फार्मर ऐसे हैं जो अपने पूरी दीवार तक कवर कर दे इसमें, हाँ। लेकिन उनकी मैनेजमेंट तगड़ी होनी चाहिए, लाइट की, पानी की। अच्छा। अगर मान लो रात में लाइट में दिक्कत होगी, फॉल्ट हो गया, हाँ। जनरेटर नहीं चला, हाँ। तो चिक्स तो अपने बच्चे तो मर जाएंगे। अच्छा। गर्मी के कारण है। हाँ। इसमें ये है अपने, अगर मान लो लाइट में कोई दिक्कत आ गई, एक टाइम पे जनरेटर में कोई समस्या आ गई, तो पर्दा डाउन करके ना इन आवादेश कहाँ पे, आवादेश। लेकिन नेचुरल आवाज देनी भी जरूरी है थोड़ी बहुत, तो इस करके। तो देखो भाई का भी पहला ही फार्म है आपका, पहली हाँ, बार शुरुआत है, तो वो कोई भी अगर ध्यान दे तो इस बात पे बड़ा गहरा पॉइंट है ये, क्योंकि शुरुआत में एकदम से मैनेजमेंट करना बहुत हाई लेवल का, बहुत है, मुश्किल उसमें बंदे भी तो ज्यादा चाहिए, रात में भी हाँ। कोई फॉल्ट हो जाए, बिजली को भरोसा थोड़ा है। हाँ ये तो है ही। और भाई अपने 11,000 चिक्स हैं, हाँ। कितने लेबर है इसमें? एक बंदा बस, एक लेबर है, और जिसमें से प्रॉपर ऑटोमेटिक भी नहीं करवा रखा अभी तक आपने। तो भाई देखो लेबर बिल्कुल बहुत कम है इसके अंदर, एक ही बंदा काम कर सकता है। अगर ज्यादा ही ऑटोमेटिक करते तो लेबर की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत तो है भी, मतलब अगर खुद ना एक्सपीरियंस है फिर तो कोई जरूरत भी नहीं है। हाँ। अगर फीड भी ऑटोमेटिक हो, लेकिन खुद ना एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर आदमी मतलब 24 घंटे उस काम में बंद कर है, हाँ। वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। इस करके ना तो एक बंदा रखना जरूरी है। तो देखो भाई ये तो आगे थे मेन बातें, अब दोबारा सेट पे आते हैं। तो इतना अपना सेट हो गया था भाई, हाँ। फिर उसके ऊपर आपने लगा रखे ये टीन वाला, ये हाँ, सीमेंट की टीन आ गई। तो यही क्यों लगवाया आपने? भाई इसका और उसका जो पुराना टाइम में हमें बनाया कर दी बांस वाली बांस टाटी वाली, छत है, उसका इसका घना फर्क है। किस चीज में? उसमें तो यूं मान लो अगर छत ठीक है, आगे बांस भी टूटेंगे, हाँ। मट्टी गिड़वानी और करनी, वो चेंज करवानी, अंदर तो हो गया और हो गया, लेकिन वो बहुत टाइम पहले की थी, सबकी अलग सोच है। हाँ। बाकी जो टेम्परेचर उसमें बना है इसमें फर्क है, कम बना है उसमें। उसमें सर्दी में मतलब ज्यादा ठंडा भी नहीं होता, ठीक है, और गर्मी में गर्म नहीं होता। अच्छा। उस छत के भी फायदा है, लेकिन उसका कुछ फायदा है तो इसके भी फायदे हैं। अच्छा, डिफरेंस तो है दोनों चीजों इसके में। क्या कुछ फायदे हैं? इसके तो भाई इसमें तो इस फार्म ने पोल्ट्री की बजाय अब किसी और चीज में कन्वर्ट करा तो जल्दी कर सके, आसानी है। अपने ये उतारी, हाँ। अरे इसका ऊंचा करना है, नीचा करना है, ये जो कर जिस भी तरीके का आदमी ने जिस भी फील्ड में लेकर जाना है, हाँ। कन्वर्ट करना है, उसमें उसके है। इसमें अगर मैंने दूसरी से कोई साइड बनानी है, मान लो मैंने फार्म नहीं रखना, तो ये नूक छत उतारी अपने कुछ और गोदाम टाइप में कुछ भी बना सकूं मैं। हाँ ये तो है। उसमें तो एक बार अपने जो लेबर खर्चा लग गया तो लग ही गया। हाँ। ये बात है। अगर देखते हैं ये इतना बड़ा शेड आपका है, तो उसमें कितनी लेबर आ जाती है अगर आप वो लगवाते तो? उसकी अकेली छत में मान लो तो आप 4.5-5 लाख की छत का काम हो जाए। इसमें लोहा आ गया, अपना बांस आ गया, टाटी आ गई, हाँ। लगान का मिट्टी माटी तरपाल तरपुल बहुत सी चीजें हो जाए, बहुत सी चीज़ों। तो मतलब वो ज़्यादा आपने महंगी पड़ती। हाँ। तो अब देखो छत में भी आपने क्या कर रखा है कि बीच में लोहे की पाइप दे रखी है, हाँ। बजाय पिलर निकालने की, वो क्यों नहीं निकाले? पिलर का तो पता की बात है, अगर अपने गाटर की छत बना रहे, हाँ। फिर तो गाटर में सपोर्ट देनी पड़ रहे। हाँ ये गाटर तो है को नहीं। ठीक है। अच्छा, उसमें फिर पिलर ज्यादा बना रहे, ये मान के चलो आप अब इसकी 52 फुट की है, हाँ। तो कम से कम 4 लाइन बना रहे, 4 मतलब कि 5 पिलर भी बन देने सकते पड़ते हैं। सीमेंट के। हाँ। हाँ अगर मान लो 50-52 फुट का है, 26 फुट का गाटर ले लिया, ठीक है, बीच में एक्सपोर्ट दे दी, बीच में लेकिन बीच में 26 फुट की भी देनी पड़ेगी गाटर के। हाँ, इस करके में पाई ज्यादा बन जाएंगे। अच्छा, क्योंकि इसका अपना जो एरिया स्क्वायर फुट जितना टोटल बैठा है, हाँ। उसने कम भी करे हैं। हाँ क्योंकि कम से कम 4 से 6 ईंट का तो चलता है। हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, एक उसकी मेन प्रॉब्लम यह है, अगर वो मान लो 10-15 साल तक कंटिन्यू काम करना लग रहे हैं, हाँ। जो पिलर हो गया नहीं, उस साइड थे थोथा हो जाए है, अब संभाल उसकी रख देगो नहीं। हाँ। और जो बीमारी हो है, जो मतलब अपने माटी के नीचे हो है, वो उस नीचे लेके ना कीड़े काड़े उसमें हो जाए, पानी पूने चला जाओ है, उसकी तरफ कोई बंदा नहीं था। अच्छा। जो आज से 15-20 साल पुराने फार्म है, इब्बे की बात है, तो उसके 3-4 बैच खराब होने लग रहे थे, उसने सारे काम करके दे लिए। वो इतनी खोद के देखी, उसके नीचे कीड़े लिकड़े। अच्छा। युवा जो बीमारी हुआ दोनों की दबरी है, हाँ उनके नीचे को जावा है। ये इसमें लोहे का इतना हरा पाइप है, ठीक है। नीचे उसमें मसाला, इसमें इसी कोई समस्या को नहीं आती। अच्छा। ये बात तो क्यों, और वो क्योंकि मिट्टी वगैरह में तो कीड़े पनपेंगे ही अपने आप, ये तो ऑटोमेटिक काम है। हाँ। तो भाई ये देखो बाहर का हो गया, बाहर में मतलब और कुछ तो है ही नहीं। बाहर तो बस ये पर्दा है, ये अपना हैंडल वाला है, एक हैंडल से ऊपर हो जाए, एक से नीचे हो जाए। ठीक है। तो ये था बाहर का। अब अंदर आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या चीजें इसके अंदर लगी हुई है। तो अंदर से भी आप देख रहे हो कि बाहर क्या कुछ लगा हुआ है, तो यही सेम चीजें बाहर लगी हुई है। तो भाई ये है अपना इसी फार्म है, इसमें पंखे वगैरह का सिस्टम होता है, कूलिंग पैड है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस साइड कितने कूलिंग पैड लगे हुए हैं? 6 लगा रखे हैं। 6 पैड है। तो कितने उस पावर वगैरह की? 6 कूलिंग है, 1.5 HP की मोटर है, 3 फेस की है। 3 फेस की है।
तो ये मतलब कितने हो गए अपने 9 के आसपास के हो गए। 9 9 वाट हो गया। 9। और इस साइड आपने पैड लगवा रखे हैं। ये पैड का कितना की कॉस्टिंग आ गई होगी? पैड की मान के चलो आप, अगर इसमें से जैसे 10-12 हज़ार रुपये पानी की मोटर भी है जो पैड के ऊपर पानी चलेगा, टोटल कंप्लीट लगा के चला तो 1.5 लाख के करीब है। 1.5 लाख के रुपए के पैड है। हाँ। और कितना एरिया होगा पैड का भाई? पैड का अपना 84 फुट। 84 फुट में पैड लगी है। और उसके बाद में काम आता है अपना, ये जो हो गया बाहर का पूरा कवर। उसके बाद में अंदर का देखते हैं। अंदर में ये फीडर वगैरह है, तो यहाँ पर आपने ऑटोमेटिक नहीं करवा रखा है। नहीं करवा रखा है। तो इसकी कितनी कॉस्टिंग आ जाती है अगर ऑटोमेटिक होता तो पूरा? ऑटोमेटिक अगर आप उसकी बात करा दो, जैसे कट्टे डाले अपने आप फीड चला जाओ, 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा उस पर एक्स्ट्रा आता है। हाँ। ये अपना सीधा रस्सी पे है, हाँ। कट्टे से इसके अंदर डाला जाओगा। ठीक है। तो इसमें अपने 2.5-3 लाख की कॉस्टिंग बच गई। वहाँ पे आप लेबर से काम दे रहे हो, वैसे भी लेबर रखनी पड़ती है आपको। उसके बाद में आता है भाई पानी का सिस्टम, इसमें ऑटोमेटिक है। तो पानी में कितनी कॉस्टिंग आए? पानी की मान के चलो आप, अगर निप्पल जैसे लंबाई के हिसाब से लगेंगी, जैसे 9 इंच के गैप में लग रही है निप्पल है। ठीक है। तो मतलब इनका गैप 9 इंच है? हाँ, 9 इंच का है, स्टैंडर्ड साइज है इनका, मतलब इस पे होने चाहिए। ठीक वैसे कम ज्यादा अपने हिसाब से हर कोई करवा ले है, वो एक अलग चीज है। तो ये मान के चलो आप 100, 105, 110 रुपये पर निप्पल खर्चा आ जाए, उसमें हर चीज आ जाए। जैसे निप्पल का रेट तो 22-23 रुपये है। अच्छा। उसमें ये पाइप आ गया, ये पाइप आ गया, ठीक है, ये चीज आ गई, आगे कंट्रोलर सबकी में आ गया। ठीक है। हाँ। तो इस पे कितना कॉस्टिंग लेके चलो? तो इसकी ये मान के चलो अब 2-1 लाख रुपए की। 2-1 लाख रुपए इनका खर्चा आता है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद में अपना खर्चा आता है भाई कूलिंग का तो आपने कर दिया, लेकिन सर्दियों में अपने हीटिंग का सिस्टम चाहिए। हाँ। तो हीटिंग में आपने ये जुगाड़ लगा रखे हैं। ये अपने सिंपल भट्ठी है बुरादे वाली। ठीक है। हाँ। तो इसमें क्या कुछ? इसमें तो अपना लकड़ी का जैसे बुरादा होता है वही डलेगा। अच्छा। तो मेन मतलब अगर ये दे लेके चले, कोई नया सेट बनाता है भाई, तो उसमें आपको सबसे पहले बाहर की बाउंड्री बनानी होती है। हाँ। बाउंड्री में आप कैसे तरीके की बना लो, अगर अच्छी लगे तो आप इस तरीके की बना लो। नहीं, बाउंड्री का तो पता क्या बात है, इसमें जैसे एल टाइप में ऐसे बनेगी। ठीक है। वो साइड में, हाँ। ये 5-6 फुट इस साइड में, 6 फुट इस साइड में, बाकी 52 की चौड़ाई आएगी। ठीक है। सेम ऐसा ही इस साइड में बनेगा। इसमें थोड़ा ये पैड वाला एरिया ज्यादा हो गया। हाँ। बस यही डिफरेंस है। अच्छा। हाँ। ऊपर से ये इस टाइप में हो गया। हाँ। उसकी जो साइड की हाइट तो है 7 फुट, और बीच वाली वो आगे सेंटर वाली 10.5 फुट की है। तो यहाँ पे भी देखो तो भाई खुला नजर आ रहा है कि इतने पाइप वगैरह, अगर इसके अंदर पिलर होते तो थोड़ा ज्यादा बंद सा होता। पिलर में तो फिर 5 लाइन बन जाए, एक पिलर यहाँ आ गया कि आगे आगे किया गया। हाँ। जो अपना टोटल स्क्वायर फुट बैठा है फार्म का, हाँ। उसका एरिया भी कम करेंगे पिलर को। अच्छा। हाँ। तो और क्या कुछ चीजें लगती है भाई, नया फार्म आपने खोला है तो क्या क्या चीजें और इनसे अलग? एक ये होगी जैसे अपने इंसुलिन है। हाँ। या ये चली है कुछ साल तक। हाँ। मतलब कोई लगा रहा है कोई नहीं लगा रहा है। इसका ये है जैसे ऊपर अपनी ये सीमेंट वाली होगी, टेम्परेचर में रोक के है। अच्छा। सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मान के चलो 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर में डाउन कर देती है। ठीक है। हाँ। इससे फिर ये लगाने के बाद ऊपर जैसे अपने पराली सरकड़ा लगा हुए हैं या फोगर लगा दिए हैं, गिल्ला रहा है, बोरी बारी गेट दिए हैं। हाँ। वो नीचे यहाँ नहीं लगी, वो टेम्परेचर में जैसे गर्मी होगी उसने रोकने के लिए हुआ है। अच्छा। मतलब इससे 7-8 डिग्री का फर्क पड़ जाए अपना। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद में अपना पानी की देखते हैं, पानी कैसा होना चाहिए और कितना लगता है जैसे इसमें लेके चले तो? पानी तो जैसे चिक्स के हिसाब से लगा, कितने दिन का हो गया टाइम के हिसाब से। अच्छा। पानी का ये मान के चलो आप 350 से 500 का TDS होना चाहिए। अच्छा। जो मुर्गा है तो बढ़िया है। ठीक है। और पीएच लेवल भी यही 5-6-7 का। 5-6-7 का इस हिसाब से पानी होना चाहिए। हाँ। और पानी के लिए मोटर वगैरह इनका जरूरत पड़ेगी? वो तो देखो सप्लाई तो अपने प्रॉपर रखनी पड़ेगी। हाँ। सो मतलब फ्रेश पानी अगर अपने बोर है अच्छा। या नहर का है या अपने अंडरग्राउंड बना रखी है, जैसे अपने अंडरग्राउंड बना रखी है, वो पानी का स्टॉक हो गया। अच्छा। ये मान के चलो ये फ्रेश पानी डाला यहाँ पे, देना तो फ्रेश ही चाहिए। हाँ। अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत स्टोर इतना करके रखा तो मतलब ये 12 जो लाइट आनी वो लाइट नहीं आई, हाँ। फिर पानी कहाँ से ले आएंगे? तो मतलब दो टैंक फिर वो दिक्कत आओगी। इस करके टैंक तो अपने बनाना जरूरी है। मतलब 2 से 3 दिन का तो टैंक हाँ, में हाँ, स्टोर होना ही होना चाहिए पानी, कहीं पे कोई वो तो अपने एरिया के हिसाब से देखना पड़ेगा। अपने 15-20 दिन का स्टोर चाहिए, अच्छा। ये 1 महीने का चाहिए या 2-4 दिन का चाहिए। ठीक है। हर एरिया में अलग अलग पानी होगा नहीं। ठीक है। तो मतलब ये देखते हैं कि मतलब 20 लाख रुपए लगते हैं इसके अंदर। हाँ। आम लगा के चलते हैं 20 लाख रुपए में अपना प्रॉपर ऑटोमेटिक हो सकता है। हाँ। ठीक है। वो तो सबका अलग अलग हिसाब, भाई कोई ईंटों पे भी लेके चला है तो कोई 1 नंबर की ईंट लगा रहा है, कोई 2 नंबर की ईंट लगा रहा है। ये चीज कोई लो भाई बढ़िया लगा रहा है,
नहीं जैसे ये अपने सिंपल लोवर लगाया है, ठीक है। जो अपने काला लगा है, जिसमें GI लगा है, हाँ जस्ती का, जिसमें जरकन लगता, हाँ बहुत से वो भी तो लगावा है, हाँ ठीक अपने यो लगा रखे ठीक है, है। इसमें कुछ को नहीं, उसका इसका ये फर्क है। देखो उसका जरकन लगता अच्छी बात, लेकिन 1-2 साल में अगर इसके पेंट मर जाए यहाँ पे तो इसमें तो इसमें भी कोई दिक्कत को नहीं। वही काम ये करेगा। अच्छा, इसका और उसका रेट का फर्क है, अच्छा कि वो 14-15 रुपये पर किलो हिसाब से महंगा है। अच्छा। ऐसा ही अपने 2-3 साल में थोड़ा बहुत रंग मारना है, हाँ वो रंग लगाते काम चल जाएगा। वो तो संभाल तो रखनी पड़ेगी हाँ। चीज़ की, इस करके लाइफ लंबी हो जाएगी उसकी। तो मतलब ये लेके चलो कि भाई 20 लाख रुपए लगाते हो आप, एक पोल्ट्री फार्म आपने खड़ा कर लिया, बाहर से बाउंड्री वगैरह अच्छे तरीके से आपने जो बचा के पैसे और अच्छी चीज़ों पे ध्यान लेगा, तो ये सोच के चलो, ये पूछना चाहूँगा मैं आपसे, कितने साल में अगर कवर हो सकते हैं, अगर नॉर्मल एवरेज चलता रहे तो अपना? भाई पता क्या बात है, ये फार्मिंग का काम है कि सट्टा गेम की तरह है। अच्छा ये तो क्या पता, मतलब ये 20 लाख 2 साल में ही पूरे कर दे, 4-5 साल भी लग जाए। एक तो बंदा ने खुद मेहनत कितनी करे है या ज्ञान कितनी, अगर ऊपर से अपना कोई बीमारी नहीं है, रेट राट मंडी के ठीक मिला है तो अपना बढ़िया इनकम होगी। अच्छा ये मंडी का रेट तो अपने हिसाब से नहीं चलेंगे। हाँ। अब दिन पे मेहनत कर सकेंगे और वायरल आ गया, हम्म, वो भी मतलब कई तरह की बीमारी है, रोकनी मुश्किल हो जाए। अच्छा इस करके जो मतलब अपना जो तंदूरी बोल रहे हैं कम वजन में, उस टाइम पे भी निकालनी पड़ जाए है। मतलब कि वो तो एक रिस्क है। रिस्क है वो तो, वैसे उसकी वजह से वो 3 तो से अपनी 4 फसल में हो गया हाँ। कि बारिश आओगी ना होगी, ओले पड़ेगी ना पड़ेगी, वही बात है। हाँ मतलब वो एवरेज लेके चलो तो 3-4 साल मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम टाइम। 3-4 साल में कवर हो जाएगी। ठीक है। बात तो उस पर नहीं, मतलब बंदा कितना अपना काम तक टाइम देना लग रहा है, किस तरीके से उन्हें चलाना लग रहा है। अगर इस आप ध्यान नहीं कराएंगे तो 10 सालों में कोई पूरे हुए हैं, यह बात भी तो है। और वही बच्चा कितने दिन में तैयार हो जाएगा अपना? ये हो गया आज 17 दिन का हो गया, और इसका वजन लगभग मान लो 700 ग्राम का हो गया। ठीक है। तो यो 40-42 दिन लास्ट हुए हैं, अगर 30-32-35-20 में भी निकाल सका। हाँ अगर अपने मतलब कोई दिक्कत इसी आ गई जिससे बच्चा वजन नहीं ले रहा है, हाँ। इस करके आप पहले भी बेच सका, सेल कर दें। तो एक मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपका नया फार्म था तो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होने में आपको कोई तकलीफ आई या अपने आप? ना कोई तकलीफ नहीं। अच्छा अपने आप बहुत आराम तरीके से? बिल्कुल पता क्या बात है, अपना फार्म जैसे मेन रोड पे हो गया, हाँ। कंपनी वाले तो खुद इतने आओ, 15-20 तो मेरे मतलब 3 महीने लगे बनाने में, 15-20 तो वही आगे। तो हमारी कंपनी से जुड़ो वो तो फिर अलग बात है, जो ठीक लग गया है। अच्छा नए फार्म में तो हर कोई जोड़ना चाहे नहीं। हाँ। और जैसे अपना साइड तो हो गया भाई, प्रॉपर खड़ा हो गया, नीचे आपने पक्का किया या कैसा कुछ? नीचे बिल्कुल कच्चा है भाई, ठीक है। कुछ नहीं डाल रखा, ये तो इसके ऊपर ऐसे छिलका आ गया, अच्छा वही अपनी कच्ची मिट्टी है। अच्छा। हाँ तो उसके ऊपर ये लगता है। हाँ। इनसे अलग कोई चीज़ छूट गई हो, वो चीज़ आप बताओ, क्या कुछ अलग और रहता है लगता है इसमें? इसमें और तो कुछ को नहीं, जैसे मतलब एक सावधानी वाली बात है कि ये देखो अपने ये फिटिंग कर रखी है हाँ लाइट वाली। हाँ हाँ ये मतलब बहुत से फार्मा में यहाँ पे नॉर्मली ये पाइप के अंदर रहता है इसका, हाँ ये क्लिप मुंह भी मार दे, मतलब ओपन भी तार रख सका। हाँ हाँ रख सकते हैं। ये देखते हो लोहे का हो गया। हाँ एक पता की बात है, मतलब वैसे तो कोई दिक्कत होती को नहीं, लेकिन क्या पता कुछ भी फॉल्ट हो जाए, हाँ इसमें पूरे में करंट भी आ सका है। हाँ इस करके ये पाइप लगा रखा है ठीक है भाई, इससे थोड़ा अगर फॉल्ट होगा किसी उसमें तो अंदर ही रह जाए, इसमें करंट नहीं आवे। ठीक है। यह सबसे मतलब सावधानी रखने वाली चीज़ है। तो ये भाई ऐसी चीजें हैं, अगर आप नया फार्म लगाना चाहते हैं तो उनमें आपको बहुत काम आने वाली है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ऐसी आपको लाखों का नुकसान होने से बचा सकती है आपको। तो ये देखो भाई ने बड़ा जबरदस्त पॉइंट बताया कि पाइप दे रखी है, उसके अंदर से फिटिंग करवा रखी है, तो करंट से बच सकते हैं, क्योंकि अपना सेट हो गया लोहे का हो गया, लोहे का हो गया। चिक्स भी मर सकते हैं अपने करंट आ गया, खुद भी मर सकते खुद भी मर सकते हैं। और कुछ चीजें भाई? और तो भाई यही है, मतलब ये अपना पैड हो गए, जैसे अपन तो ज्यादा लगा रखा है। अच्छा ये मानो चलो 45-50 फुट पैड में ठीक काम चल जाए, अच्छा। लेकिन थोड़ा ज्यादा लगा दिया कि भाई कूलिंग और भी बढ़िया हुआ है। ये जैसे इसमें 52 फुट की है इसकी चौड़ाई, इसमें 6 पंखे लगा रखे हैं। हाँ। 5 पंखे भी बहुत हैं, चलने तो क्या पता 5 ही हैं। अच्छा लेकिन 6 इस करके लगाए हैं, मतलब है तो नहीं कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन ये माने चलो गर्मी का टाइम है। हाँ। और 5 के 5 पंखे चल रहे, कोई खराब हो गया, हाँ। किसी मोटर में दिक्कत होगी, हाँ। तो अपने ऑप्शन तो नहीं भी, रात में कौन तो मोटर ठीक करके लिया हुआ, कौन यार नई रखनी पड़ेगी अपने। हाँ। इस करके एक पंखा एक्स्ट्रा लगा दिया, अगर कोई दिक्कत हो तो मतलब अपने इसमें दिक्कत नहीं आवे। पहले ही आप अवेयर होके चल रहे हो भाई, बाई चांस कोई दिक्कत आए, कुछ तकलीफ आ जाए, तो उससे पहले अपने पास जुगाड़ है। बिल्कुल है, अगर रात में समाधान तो भाई कौन हुआ, हाँ, ये तो है, कहाँ कोई मिस्त्री भी नहीं आएगा, मिस्त्री और भी नहीं आएगा। इतना बड़ा फार्म हो गया, फिर लाखों का नुकसान होना पक्का है। तो भाई ये देखो छोटी छोटी चीजें हैं, इन पे आपको ध्यान देना होगा। और कुछ जैसे भाई मैं आपको वहाँ पे देख रहा हूँ, तो वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे चलते हैं। तो अब भाई यहाँ पे ये क्या सिस्टम है? ये अपनी दवाई की टंकी भाई, अच्छा इसके अंदर आप दवाई चलाते हैं, जैसे लीवर की है, विटामिन जो भी चलाते हैं अच्छा। दवाई,
दवाई की टंकी ही है। तो इसके अंदर दवाई डालते हो फिर वही ड्रिप में चलती है। हाँ, इसमें जैसे ये होगी नीचे है, हाँ ये मेन सप्लाई में आ रही है ऊपर है, ठीक है। इसमें से पानी आ गया। हाँ अगर जैसे 2000 लीटर की टंकी ऊपर रख रखी ठीक है, है। उसमें पानी साफ वाली दवाई डाल दिया अपन ने। हाँ और वह रोकने बीच में इसमें कुछ और दवाई चलानी है, हाँ तो इसने अभी उड़ता बंद करके, ठीक है। अगर वही दवाई वाला पानी नहीं चाहिए हाँ अपन तो इसमें तो भर लेंगे, ठीक ये है। बाहर तो फ्रेश पानी आ जाएगा। हाँ अगर दवाई फिर ये चला दिया, इसके अंदर दवाई डालेगा ना, हाँ ये अपने निप्पल में चलेगी। हाँ ये खत्म होने के बाद पानी साफ वाले फिर यहाँ से इसमें चल पड़ेगी। ठीक है। एक ही पाइप वाले तीनों सिस्टम का रखा है। अच्छा ये अपने मेन निप्पल का आ गया। अच्छा, ये कंट्रोलर है इसका ठीक है। निप्पल का। अच्छा इसमें ये प्लस माइनस है, ये टेम्परेचर हो गया भाई इसका, अच्छा नई लेवल है। हाँ ये नीचे से घुमाने का, इसका प्लस करना है, ज्यादा करना है, अच्छा। कम करना है। अगर इसमें अभी ज्यादा कर देंगे, हाँ जैसे ऊपर साथ के साथ बढ़ जाएगा यो, हाँ तो इसमें पानी का फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है। वो तो जो अपने चूजा की मतलब कितने दिन का हाइट के उसके हिसाब से करना पड़ेगा। अच्छा क्योंकि ज्यादा प्रेशर करेंगे इतनी हार्ड हो जाएगी, हाँ फिर उसमें दबाई को नहीं, बड़ा मुर्गा होने के बाद फिर करना पड़ा है। ये तो प्रेशर ये डाउन तो नहीं मतलब रखना आपको पड़ेगा। टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा। ये हाँ। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे आपको ये चेंज करनी ये पड़ेगी। कम रखेंगे थोड़ी नरम हो जाएगी, हाँ ये आराम से आसानी से हाँ जल जाए। अब आराम हो जाएगा। हाँ। तो भाई देखो आपका वैसे भी बच्चे के अंदर जगह दिख रही है और यहाँ पे भी एरिया आपने बचा लिया हाँ। और उस साइड भी एरिया बचा रखा है, तो मतलब ये जगह क्यों बचा रखी है? ये तो भाई पता क्या बात है, अगर जैसे एक दिन का चिक्स आता है अपने पास, उसके एरिया कम चाहिए, उसमें टेम्परेचर भी देना पड़ा है अपन ने। हाँ तो पहले जो आगे से 4 पाइप है, जैसे बीच वाले हो हाँ, गए, हाँ। ये 4, ये कैंची बोल रहा है इसने, कैंची होगी 4 है। वो इतने एरिया थे, जैसे इनका टाइम बढ़ता जाने लग, इनको एरिया बढ़ाने लग रहे हैं। अच्छा ये 2 या 3 दिन में पूरे यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ तक आए। हाँ, तो लेकिन ये फिर बढ़ते भी बढ़ते आएंगे इस साइड। अंदर आपके जगह फिर भी है। कौन सी साइड? इस साइड देखे तो यहाँ पे जगह है, तो आपने ज्यादा ही खुला दे रखा है। नहीं, इस साइड में जगह का कारण है भाई। देखो ये पर्दा हो गया अपना, ये तो पूरा डाउन कर रखा है। हाँ डाउन तो और भी हो जाएगा इतना भी। हाँ उस साइड कम है। हाँ एक तो अपने पास रोड हो गया, ठीक है। हवा उस साइड की चला है। हाँ। उस साइड की हवा में बीमारी आने के चांस ज्यादा है। अच्छा इस साइड की हवा बहुत कम चलती है को नहीं। हाँ इसका पर्दा पूरा डाउन है। अच्छा अच्छा, रही इस जगह खाली की बात है, यहाँ से धूप आ रही है, काम इनका लगेगा तो ये काम तो इस साइड में रहूंगे। इस करके पूरी लाइन खाली है, ठीक है। पर्दा बंद हो जाएगा, शाम में इस साइड में भी आ जाएंगे। अच्छा, ये और कारण एक भाई जो आपकी डायरेक्शन है ना वो इस साइड से है, तो इस साइड क्यों नहीं बनाते फार्म? वो तो हवा का देखना पड़ा नहीं भाई, जैसे पूर्व पश्चिम हो गया है वो है। ये इस साइड में कर देंगे नहीं, हवा वो उसमें चलेगी। तो गांव भी देखो, ये इसमें गांव आ रहा है, हाँ मतलब दोपहर के बाद का समय है, तो इतना एरिया में रहा है। हाँ। अगर इस टाइप में होगा नहीं तो पूरे में होगा। हाँ मतलब हीट ज्यादा बनेगी पर्दे की, अच्छा तो फिर उसमें अगर पहले अपना इसी वाला है तो उसमें और भी ज्यादा कूलिंग चलानी पड़ेगी। अच्छा। हाँ। तो मतलब कि मेन जो जितने फार्म हम देखते हैं तो वो इसी डायरेक्शन में होते हैं, तो उनका पीछे का एक तो ये गांव का है और एक हवा का है। अच्छा। तो ये दो चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। एक जो अपने पुराने फार्म बना हुआ है उसमें ये आजकल तो जो इस टाइप के चल गए, रैंक हो गया अपने फीड के, ठीक है। इसमें में अपना एरिया भी वो नहीं हो रहा। हाँ क्यों नीचे को अपना मुर्गा घूमने लग रहा है। हाँ ओढ़ा गया रंग, एक उड़ा गया, एक उड़ी वृक्ष काम, जैसे अपने पास 3 है हाँ तो फीड अपना बीच में उतर गया। पहले क्या था, फीड के लिए अलग रूम बनाना पड़ा करता, हाँ उसमें फिर वो खर्चा भी बढ़ा है कमरा बनाने का और जगह भी लगा है। अच्छा इसमें अंदर ही अंदर हो गया ना, इसमें अपनी जगह खराब हुई। अच्छा। अपना फीड भी आ गया, फीड भी रखा गया, नहीं तो आपको अलग से जगह अलग रखनी से एक रूम पड़ती। बनाना पड़ रहा है। हाँ। या फार्म के अंदर बना हुआ पे अलग एरिया, या अलग से बना हुआ। और अगर यहाँ पे भी रखते तो भी आपकी जगह कम होती। हाँ, तो भाई ये तो था अपना पोल्ट्री फार्म का सेटअप, लेकिन आपका है इसी फार्म है तो पानी का भी सिस्टम चलता है, तो पानी वगैरह सिस्टम और बताइए, उसके लिए आपको क्या क्या काम और करवाने पड़ते हैं? जैसे इस farm पानी के- का भाई जैसे अपने टैंक हो गया छोटा पानी का, हाँ इसमें पानी आ जाएगा, चलता रहेगा कंटिन्यू ठीक है पीछे से। ठीक है फिर इसके अंदर मोटर डलेगी, ठीक है वह मोटर जो सा ये ऊपर दिख रहा है अपना, ये पाइप जा हुआ, इसमें पानी जाओगा ऊपर को, ठीक है नीचे की नाली बनेगी, अभी रह रहा है थोड़ा काम बाकी, हाँ और उस नाली से इसका लेवल बन जाएगा, पानी वापस इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, जो अपने कूलर में चला है ऊपर वो ऊपर से पानी जाओगा, गया, नीचे को आऊगा, पैड गिले हुए पैड बसता के लिए पानी, पानी बचेगा, इसमें आ जाएगा, तो ऐसे रोटेशन चलता रूट रहेगा। चलता रहेगा फिर वो। अच्छा अच्छा, इसमें जो यार मोटर है, जो अपने ये फैन हो गए, इनका कंट्रोलर हो गया, 6 पंखे हो गए तो अपने 8 वाला हो गया कंट्रोलर, हाँ उनके अंदर अटैच हो गया। अच्छा उसमें क्या है, अगर पंखा चलेगा तो मोटर चलेगी, ठीक है मतलब अपन बार बार उपकरण की जरूरत नहीं है भाई, पंखा चलाने गए उस साइड में या मोटर चलाने गए, अच्छा पंखे ऑटोमेटिक वो है। उसमें जैसे टेम्परेचर जितना भी हो गया, हाँ
टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया, हाँ। पंखे की जरूरत है, हाँ। तो कंट्रोलर अपने आप चला देगा। अच्छा, मतलब कि अपने को मेन स्विच अपना ऑन रहना चाहिए। ठीक है। अगर एक पंखे की जरूरत है 1 चला होगा, 2 की जरूरत 2 चला होगा। दो चला। अगर 5 की 6 की जरूरत है, टेम्परेचर इतना हाई है तो अपने आप उसने मैनेज कर लेगा। 1 2 3 अपने आप साथ चलते रहेंगे भाई। तो मतलब ये लेके चलो कि भी आज के टाइम पे अगर कोई पोल्ट्री करता है तो इतना ज्यादा झंझट नहीं है। ना, एक ना, बार ना। शुरुआत में बिल्डिंग खड़ी करने में थोड़ा सा रहेगा आपको, लेकिन उसके बाद में सारा काम ऑटोमेटिक है। आजकल तो पता है कि भाई, जैसे एक तो ये कंट्रोलर हो गया अपना, इसमें मैं नहीं चलेंगे। हाँ। उसके ऊपर भी एक कंट्रोलर लगा है, उसकी कीमत है 60 से 70 हजार रुपए। अच्छा। उसमें क्या चीज है, मान लो जैसे अपना 1 दिन का चिक्स है, हाँ। गर्मी ही सर्दी है जो भी है वो अपने आप देख लेगा। ठीक है। वो डेज वाइज हो, उसमें 2 दिन का 4 दिन का 5 दिन का, उसको कितना टेम्परेचर चाहिए, अच्छा। तारीख डेट महीना भी उसके हिसाब से डलेगा। लेकिन ये मान के चलो, ये जैसे गर्मी है, हाँ। पंखे चल रहे हैं, हाँ। मौसम अपना ठंडा हो गया, बारिश का हो गया, हाँ। टेम्परेचर डाउन हो गया, वो अपने आप बंद कर देगा उसने। अच्छा। लेकिन वो कंट्रोलर है, वो जो बच्चे के दिन हो है, ये जो है इतने दिन का उसके हिसाब से चलता है। अच्छा। वो जो अपना सिंपल हो गया, हाँ। उससे भी एडवांस है वो। अच्छा। हाँ, तो मतलब उसके अंदर ऑटोमेटिक सेट हो है भाई, इसको इतना टेम्परेचर चाहिए। अच्छा, उसके अंदर एक चीज और है, ये तो हो गया अपना कूलिंग की बात। ये बात करें भाई ईटिंग की, उसमें जो भट्टी है गुटके वाली, हाँ। वो भी कंट्रोलर के साथ अटैच होगी। अच्छा। उसमें अपन एक गुटका डालना है, ठीक है। वो लगा के रखेंगे। तो जैसे ये भी अपना गर्मी है, पंखे चलने लग रहे हैं, एकदम बारिश का मौसम हो गया, हीट देनी पड़ेगी, तो भट्टी अपने आप ऑन हो जाएगी। उसके अंदर भी गुटका होना चाहिए, मतलब जलाना तो पड़ेगा अपन टेम्परेचर देख के ना, रॉ आग मटेरियल तो एक बार लगानी पड़ेगी, हाँ। लेकिन वो अपने आप चल पड़ेगी। उसने कूलिंग कितनी देनी है अंदर, हाँ। मतलब गर्माइश कितनी देनी है, वो कंट्रोलर अपने आप मैनेज करेगा। अच्छा। इस तरह के भी कंट्रोलर आ रहे हैं आजकल। तो मतलब ये देखो कि भाई पहले किस तरीके की पोल्ट्री फार्मिंग होती थी, हाँ। और आज कहाँ पे तक एडवांस हो चुकी ये है। बंदा ने पता की बात है, मतलब बिल्कुल नया आदमी है जो इस लाइन में आया होगा, जैसे मैं आया हूँ। हाँ। कुछ ज्यादा सोचने की इसी मतलब को मंत्र वाली बात नहीं है। ठीक है। कंपनी भी अपने आप बता दी कुछ ना कुछ, लेकिन जो आजकल की टेक्निक चल रही है, हाँ। उसमें हर चीज अपने आप सेट हुआ है भाई। इतना लेवल, इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इतने दिन का इतना होना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो मतलब इतना ज्यादा सोच विचार वाला सिस्टम ना देखो, पैसा तो लगे भाई। अब जैसे भट्टी है, वो अभी 2 लाख के करीब आएगी। अच्छा। जो वो लाइट से चलेगी। अच्छा। लाइट से चलोगी या जनरेटर से चलेगी। अच्छा, जनरेटर की है, ये ऑटोमेटिक कट वाले आते ही हैं। लाइट आ गई तो बंद हो गया, लाइट गई तो स्टार्ट हो गया। तो मतलब ये लेकर चलो भाई का तो थोड़ा सा कम ऑटोमेटिक है, अभी तो हाँ। पूरे प्रॉपर पहुंचे नहीं है। लेकिन जैसे अगर पूरा प्रॉपर ऑटोमेटिक लेके चलती इतने ही साइड के ऊपर, तो कम से कम 25 लाख रुपए का खर्चा आता। 25 ये मान के चलो, ये 16 17 18 में तैयार होगी। हाँ। अच्छा, ऑटोमेटिक फीड हो गया। हाँ। अच्छा, भट्ठी होगी अपना इसकी, हाँ। भाई गुटके वाली। हाँ, भट्ठी होगी। ये चीज लगी बस, मतलब थोड़ा थोड़ा करके ना, इतना तो बढ़े जाओ, जिसमें हाँ। लेबर कॉस्ट आ गई, मटेरियल का आ गया, और भी आएगा जो है। और भाई देखो, पोल्ट्री फार्म कर रहा है कोई, तो एक तो हो गया उसको पोल्ट्री के लिए साइड बनाना हो गया। हाँ। दूसरा, अगर इसी की तरफ आ रहा है तो उसके लिए एक पानी का टैंक होना चाहिए। बिल्कुल। तीसरी चीज भाई रहने की भी चाहिए अपने को। रहने के लिए तो चाहिए। ये हो गया अपने को, ये चीज चाहिए। ये तो फिर अपने फैसिलिटी के हिसाब से ये भी तो अपने क्या करना है। और कुछ इनसे अलग कुछ अलग होता हो पोल्ट्री और तो कुछ नहीं, जैसे ये हो गया अपना भाई, जो मैंने उसकी बात बताई थी आपको, पंखे वाली। मान लो इसमें जो अगर एक मोटर पड़ेगी, बाई चांस ये भी खराब होगी, जैसे मेरे पास में 2 मोटर लेकर रख रखी है। हाँ। अगर एक में दिक्कत होगी तो मैं दोबारा उसने खोल लिया, रात में मिस्त्री थोड़ा मिलेगा अपना, हाँ। उसने दूसरी डाल दूंगा। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको आगे ही पहले की सोच के चलना पड़ेगा। पहले की सोच के, अगर मैंने ये मान के चलो एक बंदा मैंने रखना है, 3 लाख रुपए में फिर ऑटोमेटिक फीड पे भी लगाऊंगा। हाँ। फीड बिना तो मतलब मैनुअल भी कर सका, अपने कट्टर से डाल सका। हाँ, लेकिन इस चीज में जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉनिक चीज होगी ना, में दिक्कत आ गई नहीं उस टाइम पे, मतलब अपना नुकसान भी हो सके, बच्चे मर सके अगर आपने प्रॉपर लाइट पानी नहीं चला तो। ठीक है। तो भाई ये चीज़ें और चाहिए आपको, तो इसके लिए पोल्ट्री फार्म में ये चीज़ें का आप ध्यान रखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आने वाले समय में आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं।